जो व्यवहारिक शिक्षा है किस लिए दी जाती है? भाई व्यक्ति धन कमाए, खूब धन कमाए, उसमें मूल भाव क्या है? अपना लाभ, अपना लाभ होना चाहिए भाई। अधिक से अधिक धन कैसे कमाया जाए। अच्छा, ये अर्थ प्रधान युग है, मनुष्य की बुद्धि ऐसी हो गई है, उसकी सुख बुद्धि केवल धन में है। उसको लगता है भाई सारे संसार का जो सुख है वो धन अर्जित करके ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए छल से, कपट से, पाप से, चोरी से, व्यभिचार से जैसे हो सके धन कमाइए, क्योंकि सारे सुख धन से मिलेंगे। ये बड़ी विडंबना है कि मनुष्य की सुख बुद्धि जो है वो धन में हो गई है, इसलिए उस धन को अर्जित करने के लिए पाप करता है। जिस धन में सारे अनर्थ रहते हैं, जिस अर्थ में सारे अनर्थ छिपे हैं। हमारे श्री भगवत रसिक देव जी तो यहां तक कहते हैं साधु के लिए, कहते पैसा पापी साधु को परस लगावे पाप। अब यद्यपि भाई आज के इस अर्थ प्रधान युग में ऐसी रहनी से रहना तो बड़ा कठिन है, पर असंभव नहीं है, पर अत्यंत कठिन तो अवश्य है। बड़ी उच्च कोटि की योग्यता चाहिए इसके लिए, ऐसी रहनी को जीवन में धारण करने के लिए बड़ी ऊंची योग्यता चाहिए, भजन का बल चाहिए। पर वो कह रहे पैसा पापी साधु को परस लगावे पाप। कबीर कहते हैं 100 पापन को मूल है, 1 रुपया रोक। अच्छा, मैं कहता हूं और कुछ विचार करो मत करो, इतनी बात जरूर सोच लो, समझ लो, देख लो, मान लो कि अर्थ का सबसे बड़ा अनर्थ क्या है? वो अपने साथ लोभ लेकर आता है। 100 रुपया कमाओगे, 200 कमाने की इच्छा होगी, निश्चित रूप से होगी, इससे कोई बच नहीं सकता है। अर्थ अपने साथ सबसे बड़ा अनर्थ क्या लेकर आता है? जोर से बोलो, लोभ लेकर आता है। और संत कह रहे हैं लोभ है सर्व पाप को मूल। वो सब पापों का मूल लोभ है। इसलिए मैं भी स्वीकार कर रहा हूं, हाँ भाई ये कठिन है, क्योंकि अर्थ प्रधान युग है ना, कोई भी कार्य बिना अर्थ के होता नहीं। तो साधक को बहुत संयम, बहुत सावधानी और संतुलन बनाकर रखने की आवश्यकता है। हम जो भी अर्जित करें उससे संत गौ ब्राह्मण की सेवा होती रहे। अर्थ में जो अनर्थ छिपे हैं उनकी पूर्ण रूपेण निवृत्ति तो नहीं कराई जा सकती, नहीं कराई जा सकती। हम क्या करें? संत गौ ब्राह्मण में जहां तक हो सके उसका सदुपयोग करें और स्वयं सात्विक जीवन जीने का ही अभ्यास करें। और ये बात तो समझ ले कि भाई धन से साधन मिल सकता है, पर धन से सुख नहीं मिल सकता है। सुख का साधन आप जुटा सकते हो। बढ़िया पलंग लगा लिया आपने कमरे में, एसी, बढ़िया पलंग है, मखमली बिछौना है, वातानुकूलित कक्ष है, वो तो आपने धन से जुटा लिया, पर चैन से सो पाओगे कि नहीं, ये बात पक्की नहीं है। इसलिए सच्ची बात तो यही है, अच्छी बात भी यही है, मानने योग्य बात भी यही है। इस बात को हमारा मन चित्त स्वीकार कर ले भाई, सुख तो सुख सागर प्रभु की कृपा से ही मिलता है। सुख तो भगवान की कृपा से मिलता है।